मैंने आज एक नया क्वेश्चन दिया है जो कि एनआईएस और आईसीएसई बोर्ड दोनों में पूछा है और पूछा है सीबीएसई बोर्ड में। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन होता है कि लगभग 3 से 4 बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक अल्टरनेट ईयर्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो उन्हीं क्वेश्चनों का सीरीज जो मैं यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसी सीरीज में हम एक नया क्वेश्चन लेके आए। कह रहा मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप। एक आदमी एक शिप पे खड़ा है जो कि कहाँ है, किसी एक पानी की सतह पे है, 10 मीटर above द वाटर लेवल। ऑब्जर्वर एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल। कोई एक पहाड़ी है, पहाड़ी के बगल में कोई नदी है और नदी में कोई एक शिप है। शिप पर कोई आदमी 10 मीटर above, उस पानी की सतह से 10 मीटर above है जो शिप है, उसके डेक पे खड़ा है। तो वहां से देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन पहाड़ी का, तो 60 डिग्री आ। ठीक कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वहीं से जब उस पहाड़ी के बॉटम को देखता है, पहाड़ी के जड़ में देखता है या नीचे उसके आधार में देखता है, तो बॉटम पे उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, वो कितना है 30 डिग्री हो जाता है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस शिप टू द हिल। शिप और पहाड़ी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है एंड द हाइट ऑफ हिल। पहले एक रफ वर्क देखते हैं तब हम समझाते हैं। रफ वर्क में आपको एक समरी समझ में आ जाएगी, फिर सोल्यूशन में हम समझाएंगे, फिर उसके बाद एक शॉर्ट रिवीजन कराएंगे। तो आई होप एकदम क्लियर 100% हो जाएगा क्वेश्चन। आइए ध्यान देते हैं, देखते हैं कि ये कोई नदी है, ये कोई रिवर है, ठीक है, और इस यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर 10 मीटर एबव पे एक शिप है, ये शिप है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। मान लिया ये पॉइंट सी है और ये एक हिल है, हम एक हिल बना दे रहे लोग पहाड़ी टाइप से, क्योंकि हमें एच लेना होगा तो इसलिए हमें ऊर्ध्वाधर एक लाइन इसमें दिखाएंगे। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये भी डिस्टेंस 10 मीटर की होगी। अगर ये 10 मीटर है तो इसके इतने पैरेलल में ये भी 10 मीटर। इस टोटल को हमने एच एज्यूम किया कि पहाड़ी की ऊंचाई जो है एच है, तो अगर ये कितना 10 है तो ये हो जाएगा एच माइनस 10। दैट्स क्लियर। और ये एंगल 60 दिया है। कह रहा है यहीं से ये आदमी जब डेक पर से देखता है, किसके बॉटम ऑफ द हिल देखता है, बॉटम ऑफ द हिल मतलब आधार इसका, तो ये एंगल 30 डिग्री आया, ये 60, ये 30 डिग्री आया। तो पहले ये एंगल बनेगा 30, फिर ये एंगल, ठीक है। अब आते हैं हम देखेंगे दो ट्रायंगल बना। एक ट्रायंगल का नाम देते हैं हम सी, इसका नाम दे दे रहे बॉटम का बी, इसे ए और इसे डी नाम दे। तो ए सी डी में एक देखेंगे और एक देखेंगे इसे ई अगर दे दिए तो सी डी ई में। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में चल के हम एक्स की वैल्यू, ये चूंकि ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी, मैं डिस्टेंस ये फाइंड आउट करनी है कि डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड हिल, पहाड़ी और जहाज के, जो पानी वाली जहाज है ना, उसके बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है और पहाड़ी की ऊंचाई। हमें मोटा मोटा ये काम करना है। ये रफ वर्क था, अगर आपको रफ वर्क में कुछ समझ में आया होगा तो अभी सोल्यूशन में 100%। चलिए लेट हाइट ऑफ हिल, जो पहाड़ी है वो कितना है, इज एच मीटर लेंगे, एंड डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम हिल इज एक्स, एक्स ये एच मीटर ही है। अब एक पिक्चर ड्रा करते हैं। देख लिया कि ये कोई एक रिवर है, ये भी कोई रिवर बी नाम, और यहाँ देखो कोई हिल है, पहाड़ी, इसी को हमने हिल नाम दिया। हिल, ये हिल, क्योंकि हमें इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई लेनी होती इसलिए हमने ये यहां से इस पे एक शिप है, ये है शिप, शिप को नाम हमने दिया सी, और यहां से कोई ऑब्जर्वर देखता है तो ये एंगल ऑफ डेलिवेशन कितना देखता है
ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। कह रहे यही ऑब्जर्वर जब हिल के बॉटम पे देखता है तो ये एंगल कितना आता है, ये एंगल आ जाता है हमारा 30 डिग्री। और अगर ये ए बी सी डी नाम और इसे हमने ई दे दिया, क्योंकि ये 10 मीटर एबव से है, कहा ना 10 मीटर एबव ऑफ द वाटर लेवल ऑफ सी, रिवर, रिवर के वाटर लेवल से इतना जा, ये हमने मान लिया रिवर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल इसकी हाइट एच, हमने एच मान लिया, और ये डिस्टेंस फ्रॉम द शिप टू हिल एक्स में हमने जैसा कि ऊपर रिप्रेजेंट किया। अब एक पिक्चर ड्रा हुआ, क्या ड्रा हुआ पिक्चर कि बी बीडी एक हिल, बीडी क्या है, बीडी हिल, बीडी हिल है जिसे हमने एच मीटर नाम दिया, एच मीटर हाइट, ये कहा कि एच मीटर, और डिस्टेंस ऑफ हमने एज्यूम भी किया है शिप एंड हिल हमने ऊपर ही दिया है एक्स मीटर, ठीक। अब क्या करने जा रहे हैं, इन ट्रायंगल डी सी ई, डी सी ई, इन ट्रायंगल डी सी ई देखेंगे तो क्या होगा, डीई अपॉन सीई, डीई अपॉन सीई इक्वल 1060 हो जाए। तो ये हो गया हमारा। अच्छा एक चीज तो हम बोल दो, ये भी 10 होगा, ये भी ऊंचाई 10 होगी, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस 10, ये हमें निकालना है, ये चीज हमें लिखना चाहिए, कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगी h माइनस 10, डी इक्वल टू h माइनस 10, यहाँ भी लिख सकते हैं आप कि डी की वैल्यू क्या हो जाएगी h माइनस 10, यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल भी 10 है और टोटल h है, इतना 10 है और ये टोटल h है, तो h में से जब 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये क्लियर। अब डी की वैल्यू हो गई हमारी h माइनस 10 अपॉन एक्स इक्वल टू 1060, क्योंकि 1060 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, 1060 की वैल्यू तो √3 होती है, इसकी वैल्यू यूज करें, तो ये हो गया h माइनस 10 अपॉन एक्स इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो h माइनस 10 इक्वल टू हो गया x, या h की वैल्यू क्या हो गई 10 प्लस x √3, इक्वेशन नंबर 5। अब आ जाते हैं हम ट्रायंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, चूंकि यहाँ 30 डिग्री बना, ये यहाँ भी बनेगा, तो एंगल सी बी ए, नाउ इन ट्रायंगल सी बी ए क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, ये ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू 1030, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, इसका यूज है, तो ये हो जाएगा बच्चा 10 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10√3 आ गया एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई, ये डिस्टेंस की वैल्यू आ गई, तो इसका यूज एक्स की वैल्यू यहां कर लेते हैं, एच की भी आ जाएगी, तो पहले ये निकाल लें, तो ये वैल्यू उसमें रख दें, तो फ्रॉम फर्स्ट या इन इक्वेशन फर्स्ट एक्स इक्वल टू 10√3 हमने यूज कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो एच की वैल्यू क्या हो गई 10 प्लस 10√3 और एक √3 पहले से, तो 10 इस √3 का √3 मल्टीप्लाई में 10 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 40 मीटर, एच की वैल्यू 40 मीटर आ गई,
जो हिल है उसकी हाइट कितनी आ गई? अच्छा, यहां से x की वैल्यू हम और निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं x की वैल्यू? 10 इंटू रूट थ्री की वैल्यू 1.73 होता है, 2 होता है, तो ये हो गया 17.32। अब लिख सकते हैं हेंस हाइट ऑफ हिल इज, h की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 40 मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ शिप एंड हिल x इक्वल टू क्या आ गया? 17.32 मीटर। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब एक छोटा सा इसका रिवीजन देखते हैं। कह रहा है कि एक नदी है, नदी में कोई शिप है, शिप, नदी के किनारे एक हिल, तो शिप पे कोई 10 मीटर ऊंचा, चूंकि शिप के लेवल से नदी के सतह से शिप जो है 10 मीटर ऊंचाई पे, ये 10 मीटर ऊंचाई। पॉइंट सी पे कोई एक ऑब्जर्वर है जो हिल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री देखता है। दूसरा नंबर, जब वही ऑब्जर्वर हिल के बॉटम को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ हिल एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर पॉइंट टू हिल, ये फाइंड आउट करना। तो हमने एज्यूम किया है कि हिल की हाइट h मीटर है एंड डिस्टेंस x मीटर है। तो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बने DCE, DCE में DE अपॉन CE 1060, 1060 वाले रूट 3, तो h माइनस 10 अपॉन x, तो h की वैल्यू आ गई 10 प्लस x रूट 3। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, नाउ इन ट्रायंगल CBA AC अपॉन AB, AC अपॉन AB 1030, 1030 वैल्यू रूट 1 अपॉन रूट 3 होता है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ, तो 10 रूट 3 इक्वल टू x, या x की वैल्यू आ गई 17.32। इन इक्वेशन फर्स्ट x रूट 3 की 10 रूट 3 वैल्यू हम यहाँ रख देंगे x के प्लस में, तो ये हो जाएगा रूट 3 10 इंटू 3 30 प्लस 10 40 मीटर। हेंस दी हाइट ऑफ द हिल, हाइट हिल की हाइट कितनी आई? 40 मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप आ गई 17.32 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। अगर आप लोग को क्वेश्चन क्लियर है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।